नई सियासी तारीख रस्म करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, रियासत कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात का मेला है। आप लोग जानते हैं कर्नाटक एक ऐसी रियासत है जिस रियासत से भारत की हुकूमत को सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है और एक तरक्की याफ्ता रियासत होने के साथ साथ एजुकेटेड तालीम याफ्ता रियासत भी माना जाता है और बहुत सारी इसकी अपनी अपनी खुसूसियात हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर कुछ महीनों से आप हमारे प्राइम टाइम में और दीगर वीडियोस में देख रहे होंगे कि एक ख़ास पार्टी का हम आप लोगों के सामने इश्तिहार पेश कर रहे थे इंडियन मूवमेंट पार्टी में शामिल होने के लिए। अब उसी के सदर साहब, बानी सदर इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल सुबहान साहब, जो ताजिर हैं और अल्लाह ताला ने खूब इनको नवाजा है। और इन साल पहली मरतबा असम्बली इंतखाबात में इनकी पार्टी की 32 जो है उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले इनकी पार्टी ने पंचायत इंतखाबात में हिस्सा लिया था। बहरकैफ इंडियन मूवमेंट पार्टी को जो है बुनियाद रखने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या है, तमाम चीज़ें हम डॉक्टर अब्दुल सुबहान साहब के पास पेश करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वैसे भी नाज़रीन गिरामी, सियासी शऊर हमारे लोगों में बहुत कम है और जिन लोगों में सियासी शऊर पैदा हो जाए और अपनी कमाई हुई पूंजी अगर इस तरह सियासी शऊर बेदार करने के लिए लगाया जा रहा है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल सुबहान साहब, आप अपने बिजी शेड्यूल में तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी जी ज़रूर। तो क्या हालात हैं इस वक्त कर्नाटक में और आपकी पार्टी इंडियन मूवमेंट पार्टी को क्यों शुरू किया आपने, क्या? जी, ये पार्टी बनाने का मकसद क्या था, क्योंकि दूसरे जितने भी आम बड़े पार्टी हैं जो हैं वो सारे कमर्शियल पैमाने पे, पैसे के पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो ये गरीबों का सपना कभी इस बड़े पार्टियों में पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद इसका शिकार हो चुका हूँ बड़ी पार्टी में जाके, करोड़ों रुपए नुकसान करके लोगों को, फिर भी उसके बावजूद भी मौका नहीं मिला। तो मैं सोचा कि मैं बोला चलो, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आम आदमी जो खिदमत करना चाहता है, जिसमें उसको तवक्का करने के लिए क़ुव्वत है लेकिन उसके पास सरमाया नहीं है, उसके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, एक पार्टी नहीं है, तो वो लोग कैसा आगे चल के कौम की खिदमत कर सकते हैं। इस नज़रिए से मैंने अपनी एक पार्टी बना के इंडियन मूवमेंट पार्टी, इसको लोगों को हमने इसमें ये फॉर्म बी फॉर्म सिर्फ 5 रुपये में दे के हम लोग खड़ा कर रहे हैं। सारा जो भी सहूलतें हैं वो अपने मेरे पर्सनल फंड से मैंने उनको दे के खड़ा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, 32 इलाकों में आप अपने पर्सनल अकाउंट से उनको जो है? जी जी, मेरे पर्सनल फंड से मैंने उनको खड़ा करके सारा मजबूती से उन लोगों को जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये इंडियन मूवमेंट पार्टी जो आपने बुनियाद रखी है, इससे तमाम मज़ाहिब के लोग जुड़ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो अलग ज़ात के हैं, हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है वो अलग ज़ात के हैं। क्या नाम है उनका? हमारे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बीटी ललिता नायक हैं, एक्स मिनिस्टर है वो माशाल्लाह नॉन करप्ट हैं। वो एक ही कर्नाटक में ऐसे एक शख्स मिलेगा आपको ढूंढने से कि वो नॉन करप्ट है और बहुत आम हालत में है, मतलब ख़ास हालत में नहीं है, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है हमारी पार्टी का कि ऐसे आदमियों को हम लोग मौका देकर हमारी पार्टी में काम कराना चाहते हैं। अच्छा, तो तमाम मज़ाहिब के, तमाम समाज के, सारे समाज के, हमारे पास ब्राह्मण्स भी हैं, लिंगायत भी हैं, वकलीगा भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सारे दलित समाज के भी हैं, सारे समाज के आदमी लोग खड़े हुए। 35-32 जो कैंडिडेट खड़े हैं, सारे समाज की इक्वलिटी हमने आम आज शख्स एक ही इक्वलिटी है बोल के हम लोग सबको मौका देके अपने पर्सनल फंड से मैंने उनको खड़ा करके इंशाल्लाह जिता के लाना चाह रहा हूँ, यही मकसद है मेरा। अच्छा अच्छा, ये ऐसा ज़बानी याद है कि कौन से असेंबली हलकों में है ऐसी कुछ असेंबली? हाँ, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि गुलबर्गा साउथ में मेरे कैंडिडेट खड़े हैं, हगरी भमंडली में खड़े हैं, मैसूर में खड़े हुए हैं, तुमकुर में खड़े हुए हैं, रामनगर में खड़े हुए हैं, और तुम्हारा खुदा भला करे ये से गदक में खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है 4 या 5 कैंडिडेट जीतने की
उम्मीद है। बाकी के जो है 4-5 हज़ार वोट लेने की उम्मीद है, लेकिन क्योंकि नई पार्टी है, लोगों में एक जज्बा आ रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये कौन सी पार्टी है, क्या है, लगता है कांग्रेस है, क्या है ये, क्योंकि फ्लैग कलर भी वैसा ही है। मैं बोला कांग्रेस का कलर नहीं है, ये हमारे इंडिया का फ्लैग कलर है, इसमें हमारा जो निशान है वो सीटी है, इसके लिए हम लोग खड़ा कर रहे हैं। तो एक अवेयरनेस पैदा हो रहा है आपके जी, लोगों में पता है कि अभी पार्टी आई हुई है जो सिर्फ गरीबों के लिए बनी हुई है। अच्छा। तो अब जो है आगे का क्या प्लान है इसमें? आगे असेंबली इंतखाबात के बाद जो है अब फिर शुरू होने वाले हैं दूसरे इंतखाबात? जी, हमारा तो अभी ये नेशनल पार्टी है, तो हम लोग पहले कर्नाटका में हम लोग फुल फोकस करना चाह रहे थे। तो अभी असेंबली इंतखाबात के बाद जो है हमारे नताइज आने के बाद हमको पता चलेगा हमारी कहाँ कमियाँ हैं, क्या क्या करना है। उसके बाद BBMP इलेक्शन है, सारे BBMP इलेक्शनों में हम लोग सारे जो भी जीतने वाले मुकामी लोग हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मैं मुकामी लोगों को वहाँ पे लोकल मसाइल जो हैं मुकामी लोग ही कर सकते हैं। ऐसे आदमी को हम मौका देना चाह रहे हैं जिसके पास जो कौम की खिदमत करने के लिए या अवाम की खिदमत करने के लिए जो है उसमें जज्बा हो, वैसे आदमी को हम मौका दे के हमारी पार्टी से जिता के लाने की हमारी कोशिश जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो यानी कि BBMP इलेक्शन में भी आपके पास कैंडिडेट अगर कोई आपके पार्टी में शामिल होना चाहता है तो वो आपसे बेशक आए, बिना पैसे के आए, हम लोग सारा इंतजाम हमारे तरफ पार्टी की तरफ से होगा। लेकिन एक शर्त पे है कि आप सिर्फ खिदमत करने आए, पैसा कमाने आए तो मत आए, क्योंकि हम लोग ये पैसा कमाने वाली पार्टी नहीं है या गंवाने वाली पार्टी नहीं है, ये सिर्फ खिदमत करने वाली पार्टी है। वो भी स्पेशली जो आम आदमी जो तवक्का ही नहीं, तस्वुर में भी सोच नहीं सकता कि मैं इलेक्शन खड़ सकता हूँ, वैसे आदमियों का मौका देना चाह रहे हैं जिसमें जज्बा हो, लोगों की खिदमत करने का जज्बा। अच्छा, तो कितने लोग अभी आपकी इस कमेटी में, यानी कि जो वर्किंग कमेटी है, कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे? अभी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है हम लोगों की 35 की है, और जो नेशनल कमेटी है उसके अंदर 14 आदमी हैं। मेंबर जो हैं 5 लाख मेंबर बन चुके हैं अभी तक। अच्छा, 5 लाख लोग बन चुके हैं, वो 5 रुपये दे के बन रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ 5 रुपये में ये फॉर्म और बी फॉर्म देने के लिए हम मुतमईन हैं। तो लगातार काम चल रहा है आपके ऑफिस कहाँ है यहाँ पे? हमारी हेड ऑफिस जो है बन्नरघट्टा में है, और जो ब्रांच ऑफिस बेंगलोर सिटी में संजय नगर में एक ऑफिस है। अच्छा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वार्ड में एक ऑफिस अपना एक नुमाइंदे को रखने के लिए, ताकि वहाँ के मसाइल जान के उनके हल करने की कोशिश करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो है अब ये तो असेंबली आप बोल रहे हैं कि नेशनल पार्टी है, तो क्या फिर MP इलेक्शन में भी जाएंगे आप? बेशक MP इलेक्शन में भी जाएंगे, दूसरे सूबों में भी हम लोग जाएंगे, गुजरात जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, पूरे स्टेटों में जाएंगे हम लोग। लेकिन पहले हमारा फाउंडेशन हम कर्नाटक से स्टार्ट करके हमारे यहाँ की मजबूती करने के बाद हम लोग बाहर कोशिश करेंगे जाने की। आपको ऐसा नहीं लगता, शायद ये सवाल आपको गलत लगे, कि बहुत सारी पार्टियाँ काम कर रही हैं, उसमें आपकी पार्टी आकर के मसाइल पैदा करेगी? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। हम लोग मसाइल पैदा करने के लिए नहीं है, मसाइल को हल करने की पार्टी है ये। इसकी वजह क्या है, मैं आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा। ये हमारा कोशिश क्या है कि सिर्फ खिदमत कर रहे हैं, हमारा पैसा कमाने का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पैसा कमाने का नहीं, पूरा पैसा कमाने सिर्फ कमर्शियल है। 5 करोड़ सीट को दो, 25 करोड़ लोगों पे आवाम में बांटो, बाद में 100-200 करोड़ का बजट बनाओ, लूटो लोगों का खून चूसो, लोगों की खिदमत के लिए कोई भी आवाम को मौका नहीं दे। ये सब हमारा मकसद नहीं है, हमारा पैसा कमाना नहीं है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि आम आदमी जो जिसमें जज्बा है, वो ऐसे लोगों को ही हम मौका दे रहे हैं। पैसे वाले पार्टी को हम जमाने ही नहीं रहे, हम बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि हम इसमें पैसे का खेल नहीं है, इसमें सिर्फ लोगों की खिदमत करने का जो जज्बा है, वैसे आदमी को हम मौका देना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपके आखिर में जो आपकी 32 जगह है, क्या कुछ अपील करना चाहते हैं आपके? मैं बेशक बहुत मौका दे रहे हैं आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितने भी 32 कैंडिडेट हमारे इंडियन मूवमेंट पार्टी, जिसका IMP जो उसका है, उसका सिंबल जो है विजिल है, CT है, वो CT को आप बढ़ाएं, मेहरबानी आप उनको वोट दे के जिता के लाएं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत करने के लिए हमारे कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं आपका। सिर्फ आप लोगों का ताउन चाहिए, पैसे के लिए वोट मत दें, पैसे के लिए ईमान मत बेचें, अपने मस्जिद को मत बेचें। आप सिर्फ आपका हक समझ के, ये भी एक आपका इबादत समझ के, 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, आप वोट दे के आपका जो है आपका हक पूरा करें। यही अपील है मैं आवाम से। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे हमारे इंडियन मूवमेंट पार्टी के सदर साहब डॉक्टर अब्दुल सुबहान साहब हैं। बड़े जो है मुखलिस आदमी हैं, ताजिर आदमी हैं, अल्लाह ने नवाजा है, और लेकिन सियासी सूझबूझ रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें
इनके साथ पर्सनली बैठ कर के समझने का हमें भी मौका मिला। बहरकैफ इस वक्त जो है ज़्यादा हम लोग चूँकि इलेक्शन का मौका है, इंशाल्लाह फिर दोबारा जहमत देंगे और इनकी सियासी शऊर को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे और डॉक्टर अब्दुल सुभान साहब को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।